एक्सोटिक गाइडेंस यूट्यूब वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। बीकॉम प्रथम वर्ष के मैथमेटिक्स के चैप्टर में आज हम एवरेज के प्रकारों टाइप्स ऑफ एवरेज पर चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, एक्सोटिक गाइडेंस यूट्यूब चैनल जो है बीएलपी गवर्नमेंट कॉलेज महू के विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार से अध्ययन अध्यापन। पूर्व के वीडियो में हमने विचार किया था अनुपात के आशय पर और अनुपात की विशेषताओं पर। अब इस वीडियो में हम देखेंगे अनुपात के प्रकार कौन कौन से होते हैं। टाइप्स ऑफ रेशो, वी विल डिस्कस ऑन टाइप ऑफ रेशो। देयर आर 9 टाइप्स ऑफ रेशो यू आर सीइंग एट स्क्रीन हियर। कुल 9 प्रकार के अनुपात होते हैं। उसमें पहला है अनुक्रमानुपात, डायरेक्ट रेशो। दूसरा है प्रतिलोमानुपात, इन्वर्स रेशो। तीसरा है मिश्र अनुपात, कंपाउंड रेशो। चौथा है वर्गानुपात, डुप्लीकेट रेशो। पांचवा है घनानुपात, ट्रिप्लीकेट रेशो। 6 नंबर पे आ रहा है वर्गमूलानुपात, सब डुप्लीकेट रेशो। 7 नंबर पे न्यून विषमता अनुपात, लेस इन इक्वलिटी रेशो। 8 समानिका अनुपात, इक्वलिटी रेशो। और नंबर 9 अधिविषमता अनुपात, greater inequality ratio. So guys, all these 9 types of ratio are there. इस प्रकार से 9 प्रकार के अनुपात होते हैं और आगे के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इन अनुपातों के प्रकारों की विभिन्न संरचनाएं। आइए अब हम अनुपातों के प्रकारों को विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि हमने 9 प्रकार के अनुपातों पर पूर्व में विचार किया था, अब क्रमशः सभी अनुपातों को हम अलग अलग प्रकार से उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट करेंगे। नाउ वी विल डिस्कस द ऑल टाइप्स ऑफ रेशो विद एग्जांपल्स। पहला आता है नंबर 1 इज डायरेक्ट रेशो, अनुक्रमानुपात। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो दैट what is first term and what is second term in a ratio. Here 4:5 पूर्व पद और उत्तर पद क्या है हमें ये मालूम होना चाहिए। पूर्व पद यहाँ पर 4 है और उत्तर पद यहाँ पर 5 है। फर्स्ट टर्म इज 4 एंड सेकंड टर्म इज 5। अब आप देखें, एक उदाहरण दिया गया है आपके सामने। किसी भी संस्था में 2 कर्मचारी हैं, ए और बी। यहाँ पर ए और बी का मासिक वेतन जो दिया हुआ है वो 3,000 रुपये प्रति माह है और बी का जो मासिक वेतन दिया गया है वो 2,000 रुपये प्रति माह है। तो इस प्रकार पूर्व पद और उत्तर पद के रूप में देखें तो उनके जो मासिक वेतन है दोनों ए और बी कर्मचारियों के मासिक वेतन का अनुपात हुआ 3:2। अब देखें इनका वार्षिक वेतन कितना है। वार्षिक वेतन यदि निकालने जाएं तो वो भी 36,000 और 24,000 होगा, क्योंकि 3,000 से हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 को तो भारतीय 36,000 और 12 दूना 24,000 रुपये वार्षिक वेतन बी का और ए का वार्षिक वेतन 36,000 रुपये। अब यहाँ पर इनके अनुपात की गणना करें तो हम पाते हैं कि 3:2 फिर से आ रहा है। तो जब कभी भी पूर्व पद और उत्तर पद किन्हीं अनुपातों में अलग अलग परिस्थितियों में समान हो, यहाँ पर परिस्थितियों से आशय हैगा मासिक वेतन और वार्षिक वेतन। जब वार्षिक वेतन और मासिक वेतन का रेशो सेम हो तो इस प्रकार का जो अनुपात होगा डायरेक्ट रेशो के नाम से जाना जाएगा। हियर वी आर टेकिंग एग्जांपल गाइस। देयर आर 2 एम्प्लॉयज इन अ कंपनी ए एंड बी। द मंथली सैलरी ऑफ ए इज 3,000 and B is 2,000 per month, and the annual salary of A is hence will be 36,000 and B will be 24,000, and the ratio of both monthly salary and annual salary are equal in first term and second term, hence such type of ratio is called as direct ratio. मैं समझता हूँ कि आपको यह उदाहरण के माध्यम से मैंने पूर्णतः स्पष्ट कर दिया है कि पूर्व पद और उत्तर पद विभिन्न परिस्थितियों में जब समान हो, फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म इन वेरियस टाइप ऑफ सिचुएशन आर सेम, द रेशो विल बी कॉल्ड एज डायरेक्ट रेशो। अब हम दूसरा अनुपात लेते हैं, प्रतिलोमानुपात, इनवर्स रेशो। इसमें भी एक उदाहरण लेना चाहेंगे।
कि दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है A अनुपात B। यहाँ पर पूर्व पद है उसका A और उत्तर पद है उसका B, या इसकी जगह पर इसके स्थान पर हम ले सकते हैं 4 अनुपात 5। तो पूर्व पद हो गया 4 और उत्तर पद हो गया 5। अब इनको उलट दिया जाए, यानी पूर्व पद को पीछे ले आएं और उत्तर पद को आगे ले आएं, तो जो अनुपात नया हमें प्राप्त होगा वह कहलाएगा 5 अनुपात 4 या B अनुपात 1 A। तो इस प्रकार जब अनुपातों को आपस में पूर्व पद और उत्तर पदों के माध्यम से परिवर्तित कर दिया जाता है तो ऐसा अनुपात कहलाता है प्रतिलोमानुपात या इनवर्स रेशो। When we shift second term to first term and first term to second term, for example 4 is first term and second term is 5. When we reverse the first term and second term, in place of we put first term, in place of second term we put first term, the new ratio will be 5:4. That is called as inverse ratio. अनुपात है मिश्र अनुपात, कंपाउंड रेशियो। जब एक से अधिक या दो से अधिक अनुपात दिए गए हैं और उन अनुपातों के जो पूर्व पद हैं और जो उत्तर पद हैं उनका आपस में यदि गुणा कर दिया जाए तो जो नया अनुपात प्राप्त होगा वह कहलाएगा मिश्र अनुपात। उदाहरण में आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है 4 अनुपात 5 दिया हुआ है, दूसरा अनुपात दिया हुआ है 4 अनुपात 5, तीसरा अनुपात दिया हुआ है 3 अनुपात 5, अर्थात यहाँ पर 2 से ज़्यादा अनुपात दिए हुए हैं। हो सकता है कि 3 से भी ज़्यादा अनुपात दिए हों, अर्थात जब 2 से ज़्यादा अनुपात दिए गए हों चाहे वो कितने भी अनुपात हों, यदि उनके जो पूर्व पद हैं, यहाँ पर देखिए इस उदाहरण में पूर्व पद यहाँ पर 4 है, दूसरे अनुपात में फिर 4 है और तीसरे अनुपात में 3 है, तो ये जितने भी पूर्व पद हैं और जितने भी उत्तर पद हैं यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको उत्तर पद 5 5 5 सभी में दिया हुआ है। तो जब पूर्व पदों का आपस में गुणा कर दिया जाए 4 4 4 3 और ऐसे ही 5 5 5 के आपस में गुणा कर दें तो जो नया अनुपात हमको प्राप्त होगा, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 4 4 3 का गुणा किया तो वो हो जाएगा 48 और 5 5 5 का यदि गुणा करें हम आपस में तो 25। जब एक से अधिक अनुपात, 2 से अधिक अनुपात, 3 से अधिक अनुपात, 4 से अधिक अनुपात दिए गए हों और उनके पूर्व और उत्तर पदों का गुणा आपस में कर दिया जाए तो जो नया अनुपात मिलेगा वह कहलाएगा मिश्र अनुपात, कंपाउंड रेशो। Guys, in compound ratio, when more than 2 or more than 4 or more than 5 ratios are given and we multiply all first terms of all ratios and second terms of all ratios, then we will get new ratio. Here 4 multiplied by 4, and then multiply by 3, and 5 multiplied by second term, multiply all second term multiplied 5 into 5 into 5, and we get 48 upon 125. That is the new ratio, 48:125. Hence this type of ratio is called as compound ratio. अनुपात के अब अगले प्रकार को हम डिस्कस करते हैं, वर्गानुपात। अनुपात का चौथा नंबर, फोर्थ नंबर ऑफ रेशो इज डुप्लीकेट रेशो। ऐसा अनुपात जिसमें पूर्व पद और अंतिम पद को वर्ग कर दिया जाए, स्क्वायर कर दिया जाए, तो वह वर्गानुपात के नाम से जाना जाता है। उदाहरण के लिए आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर 3 अनुपात 4 है और 3 का भी वर्ग कर दें जो पूर्व पद है और जो अंतिम पद है 4 उसका भी यदि हम वर्ग कर दें तो जो नया अनुपात हमको मिलेगा वह कहलाएगा वर्गानुपात। Friends, when the ratio of first terms is 3 and second term is 4 and we square the first and second term, the new ratio will be 9:16. Is called duplicate ratio. Here is an example. 3:4 are ratio and we square the 3 first term and second term we also square. The new ratio will be 9:16. That is called as duplicate ratio. Now we move on next ratio, घनानुपात। ऐसा अनुपात
जिसके प्रथम और अंतिम पद को यदि घन कर दिया जाए, उसको यदि घन बना दिया जाए तो वह घन अनुपात कहलाता है। उदाहरण के लिए ए और बी दो रेशो हैं और उसमें प्रथम पद और द्वितीय पद को यदि क्यूब कर दिया जाए, उसका घन बना दिया जाए, उसकी त्रिघात कर दी जाए, तो जो नया अनुपात होगा वह कहलाएगा घनानुपात। तो स्पष्ट है ट्रिप्लेट रेशो में, इन द ट्रिप्लिकेट रेशो the ratio of cube of the first and second term of ratio is called triplicate ratio. Here is an example: a is to b example, and v cube a cube and b cube. The new ratio will be the triplicate ratio. यहाँ पर जो अगला अनुपात का प्रकार आ रहेगा वर्गमूलानुपात, आप लोगों को स्क्रीन पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। जब कभी भी हम जो दिए गए प्रथम पद और अंतिम पद हैं या उत्तर पद हैं जो अनुपातों में दिए गए, उदाहरण के लिए यहाँ पर 2:3 दिया गया है, यदि इनका वर्गमूल कर दें तो ऐसा जो नया अनुपात प्राप्त होगा वह वर्गमूलानुपात कहलाएगा। द रेशो ऑफ स्क्वायर root, the ratio of root of the first and second term of ratio is called subduplicate ratio. In example, you are watching that 2:3 and we root the 2 and 3 root the 3. So new ratio will be the root 2 and root 3 will be called as subtriplicate ratio. We have discussed 3 ratio in that video, and I thought that you got my point very clearly. Duplicate ratio, triplicate ratio and subtriplicate ratio. Now we will discuss on next ratio, न्यून विषमता अनुपात, लेस इनइक्वलिटी रेशियो। विद्यार्थियों, हम जानते हैं कि यहाँ पर आपको उदाहरण में दिया गया है 1:4। यदि हम इसको भिन्न के रूप में दिखाने जाएं तो 1/4 होगा। ऊपर की राशि जो 1 है वो कहलाती है अंश और नीचे की जो राशि 4 है वो कहलाती है हर। इस प्रकार से जब अंश और हर के भागफल का परिणाम 1 से कम आता है, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, न्यून विषमता अनुपात। 4 को यदि हम भाग दें 1 में या 1 में 4 से भाग दें, यूँ कहें, तो जो परिणाम प्राप्त होगा वह 0.25 होगा, अर्थात 1 से कम होगा। तो इस प्रकार का अनुपात जबकि अंश में हर का भाग देने पर जो भागफल होता है वह यदि 1 से कम होता है तो ऐसी स्थिति में न्यून विषमता अनुपात कहलाता है। फ्रेंड्स, इन लेस इनइक्वलिटी रेशियो, when ratio written in fraction, if denominator is more than numerator, its numerator, then it is less than 1 ratio and called inequality ratio. तो मैं समझता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि जब न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर का डिवाइड किया जाए तो जो रेशो होगा वह 1 से कम होगा, इट विल बी लेस देन 1, दैट इज़ कॉल्ड लेस इनइक्वलिटी रेशो। नंबर 8, 8वें नंबर पे अनुपात आता है समानिका अनुपात, इक्वलिटी रेशो। यदि मान लीजिए रेशो दिया गया है, अनुपात दिया गया है और वो उसमें प्रथम पद और अंतिम पद दोनों ही समान है, तो ऐसी स्थिति में यदि भिन्न के रूप में लिखें तो हमें जो परिणाम प्राप्त होगा विभाजन करने पर वह 1:1 आएगा। अर्थात जब अनुपातों में भागफल प्रथम पद में उत्तर पद या अंतिम पद का भाग देने पर 5/5 या 5:5 या 8/8 या 8:8, 11:11 या 11/11 का अंश और हर का जो भागफल है वो 1 आता है, अर्थात समान हो जाता है। इसलिए इसको समानिका अनुपात के नाम से हम जानते हैं। इफ़ द रेशो इज इक्वल टू यूनिट,
it means numerator and denominator both are same. Numerator is same and denominator is same, then its ratio to be equality ratio. For example, 5:5 will be written down as 1:1, 8/8 will be written down as 1:1, 11:11 will be written down 1:1, then that is called as equality ratio. मैं समझता हूँ कि यह समानिका अनुपात और न्यून विषमता अनुपात आप लोगों को सभी को आसानी से समझ में आ जाएगा। हमारा जो अंतिम अनुपात आता है वह है अधिविषमता अनुपात, ग्रेटर इनइक्वलिटी रेशियो। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा, अधिविषमता अनुपात। अनुपात दिया गया है उदाहरण के लिए 9:3, अर्थात इसका जो अंश है वो 9 है और इसका हर भिन्न के रूप में यदि प्रकट किया जाए तो वो 3 है। 9 में 3 से भाग दिया जाए तो हमें जो अनुपात का परिणाम प्राप्त होगा वह होगा 1 से अधिक, अर्थात 3। 9 का भाग दिया 3 में तो 3 आया और इसके कारण से यह 1 से अधिक है, इसलिए इसको अधिविषमता अनुपात के नाम से जाना जाता है जब 1 से अधिक होता है। ग्रेटर इन इक्वलिटी रेशियो। फ्रेंड्स, इफ द रेशियो इज ग्रेटर देन 1, इट मीन्स न्यूमरेटर, here is another example, 8:8, numerator is 8, denominator is 2. It means numerator is more than denominator, numerator is more than denominator, then it is said to be a greater inequality ratio. We are getting result as a 4 dividing 8 by 2, that is called greater inequality ratio. Thank you.